तो देश भर में होली की धूम मची है। शहर शहर होली से जुड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हर साल रंगों का ये पर्व ढेर सारी खुशियां लेके आता है, उत्साह बढ़ाता है। अपनों से मिलने के अवसर हमें मिलते हैं। 24 मार्च यानी रविवार को होली का दहन किया जाएगा और 25 मार्च यानी सोमवार को रंगों से होली खेली जाएगी। लेकिन इस बार होली पे चंद्र ग्रहण की छाया भी पड़ रही है, यानी होली के दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। ये साल का पहला चंद्र ग्रहण होगा। ऐसे में लोगों में काफी कंफ्यूजन है कि चंद्र ग्रहण पे होली खेलनी चाहिए या नहीं। हालांकि ज्यादातर ज्योतिषियों का कहना है कि चंद्र ग्रहण भारत में दर्शनीय ही नहीं होगा, सूतक काल माने नहीं होगा, मतलब हम अपनी परंपरा के तहत होली मना सकते हैं। लेकिन अगर शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों के मुताबिक ग्रहण काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। ऐसे में होली कैसे खेली जाएगी, इस तरह के तमाम सवालों के जवाब देखिए आप इस रिपोर्ट में। होली पर इस बार जब रंग लगेंगे, गुलाल उड़ेंगे और फाग की तान छिड़ेगी, तो ठीक उसी वक्त दुनिया का दूसरा कोना चंद्र ग्रहण के साए से गुजर रहा होगा। यानी होली और चंद्र ग्रहण का संयोग एक दिन बनेगा। जब हम आप होली के रंग में सराबोर होंगे, उसी 25 मार्च को दुनिया साल के पहले चंद्र ग्रहण से साक्षात्कार करेगी। ये चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:24 पर शुरू होगा और दोपहर 3:01 पर खत्म हो जाएगा। जाहिर है उस वक्त भारत में दिन होगा, लिहाजा यहाँ चंद्र ग्रहण नहीं दिखेगा। लेकिन ज्योतिषीय गणनाओं पर यकीन करने वाले हर मन में ये सवाल है कि क्या इस चंद्र ग्रहण का असर भारत में होगा। चंद्र ग्रहण पे जब राहु केतु चंद्रमा या सूर्य पर आते हैं तो हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है। तो उस समय राहु और चंद्रमा या केतु या चंद्रमा विशेष रूप से ग्रसित करते हैं चंद्रमा को, जिसके कारण से ग्रहण लगता है। तो ऐसे लोगों को समस्याएं आती हैं जो राहु केतु या उससे पीड़ित हैं, उन लोगों को समस्याएं आती हैं। तो इसलिए राहु केतु का विशेष करके इस पर प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष के नजरिए से देखें तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हमेशा उथल पुथल के कारक माने जाते हैं। ज्योतिष चंद्रमा और सूर्य पर पड़ने वाली छाया को अपने नजरिए से परखते और समझते हैं। लेकिन होली पर पड़ने वाले चंद्र ग्रहण को लेकर इस बार ज्योतिषियों की समझ और परख बटी हुई है। कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि होली पर चंद्र ग्रहण का असर भारत में नहीं होगा और न ही ग्रहण का सूतक मान्य होगा, जबकि कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि ग्रहण कोई भी हो अपना असर जरूर छोड़ेगा। क्योंकि अब ग्रहण तो ग्रहण है, पूरे विश्व में कहीं लगे ग्रहण तो लग रहा है ना। ग्रहण तो चंद्रमा पर लगेगा, सूर्य ग्रहण होगा सूर्य पर लगेगा, तो उसके ऊपर लगेगा। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार से देखा जाए तो जहां जहां ग्रहण पड़ता है वहां पर उसका प्रभाव भी होता है। और ज्योतिषीय ग्रहों की युक्ति और साथ में ग्रहण अनहोनी का योग बनाता है, प्राकृतिक आपदाओं का योग उपस्थित करता है। मंगल शनि का टकराव जो है, एक युति जो है वो टकराव की स्थिति उत्पन्न करती है, दुर्घटनाओं की स्थिति उत्पन्न करती है। तो आने वाले समय में करीब करीब 45 दिनों में इसका प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। होली पर लगभग 4.5 घंटे तक ग्रहण का साया होगा। हालांकि ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाएगा। ज्योतिषीय भाषा में समझें तो सूतक काल ग्रहण के आगे पीछे का वो वक्त होता है जिस दौरान शुभ कार्य करने की मनाही होती है। लेकिन बरसों बाद ऐसा होगा जब हिंदुस्तान होली के रंग में रंगी होगी और दुनिया के दूसरे हिस्से में चंद्र ग्रहण अपने पूरे ओज में होगा। ऐसे में सवाल है कि लोग क्या करें जिनकी राशियों पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ना तय है। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पर किसी भी जो आपके इष्ट हैं उन देवताओं के मंत्रों को जप करके आप सिद्ध कर सकते हैं। उन मंत्रों का जप करें, उन मंत्रों का हवन करें और जिनके पुरस्चरण पूर्ण हो गए हों वह पुरस्चरण करके उन मंत्रों को सिद्ध करें। यह ग्रहण सिद्ध करने का समय होता है। किसी मंत्र को हम, किसी जप को, किसी पाठ को हम सिद्ध कर सकते हैं, कोई भी जप हो, कोई भी मंत्र हो।
होली के आसपास का कालचक्र केवल चंद्र ग्रहण की छाया से नहीं गुजर रहा है, बल्कि 8 अप्रैल को दुनिया सबसे लंबे सूर्य ग्रहण से गुजरने जा रही है। एक तरह से कहें तो अगले 25 मार्च के बाद 8 अप्रैल के बीच दुनिया सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण देखने जा रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या 2 सबसे ग्रहण के कालखंड का असर हम पर भी पड़ेगा? देखिए, ग्रहण एक खगोलीय घटना है। आकाशीय पार्लियामेंट के अंदर जो ग्रहों का परिवर्तन होता है, स्थितियों का परिवर्तन होता है, तो उसके कारण से राहु जिस प्रकार से सूर्य का खग्रास करता है, ग्रहण लगाता है, तो उसके प्रभाव सूर्य पर पड़ता है और उसके अनुसार से उसकी छाया जो है सूर्य पर पड़ने के कारण से वो एक ग्रहण की स्थिति बन जाती है। सूर्य पर एक छाया आच्छादित हो जाती है। उसका प्रभाव ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हर व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। आकाशीय घटना तो है ही है, लेकिन ज्योतिष ने पराविद्या के अनुसार से इसका एनालिसिस इस प्रकार से करने का, समझने का प्रयास किया कि कोई भी खगोलीय घटना है उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो प्रभाव है वो अवश्य होगा। जैसे एक मान के चले कि सूर्य का ही प्रभाव है, प्राकृतिक घटना है कि दिन भी होती है, रात भी होती है, लेकिन उसका पूरे जीव पर, हर जगह, पेड़ पौधे, हर व्यक्ति पर प्रभाव होता है। अगर हम ऐसा कहें कि ग्रीन हाउस जो सूर्य फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है रात में नहीं होता, दिन में ही होता है, तो सूर्य के कारण से ही होता है। तो वो उस प्रकार से सूक्ष्म अति सूक्ष्म, ये तो प्रभाव हुआ सामने का, लेकिन जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ज्योतिषीय अध्ययन से, ग्रहों के परिवर्तन से उसको अध्ययन कर कर बहुत सुंदर तरीके से उसको उपस्थित किया गया है भारतीय संस्कृति के अंदर, भारतीय शास्त्रों के अंदर। होली का पर्व बेहद करीब है और इसी दौरान त्योहार पर ग्रहण की छाया का योग भी बन रहा है। ऐसे में लोगों के मन में तमाम दुविधाएं हैं। पहली दुविधा है कि क्या होली पर पड़ने वाला चंद्र ग्रहण वाकई हमारे लिए प्रभावहीन होगा या फिर इस ग्रहण का सीधा प्रभाव हमारी राशियों पर होगा। सवाल ये भी है कि बेहद कम अंतराल पर पड़ रहे 2 ग्रहण क्या हमारे लिए शुभता का योग लेकर आएंगे या हमारी ग्रहों की दुश्वारियां बढ़ाएंगे। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।